everyone, you all are welcome back again in your English class. I hope in previous class जो भी चीजें हमने पढ़ी थी जिराफ के बारे में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी थी ना, तो आपने अपने होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, 5 पॉइंट जरूर मेंशन किया होगा जिराफ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, द सेल्फिश जायंट। होप यू ऑल आर एक्साइटेड, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम पढ़ेंगे बच्चों शेलफिश जायंट के बारे में। चलिए देखते हैं जायंट सेल्फिश क्यों है, क्या सेल्फिशनेस शो की है उसने। एवरी आफ्टरनून as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. ठीक है, हर आफ्टरनून में बच्चे जैसे स्कूल से लौट के आते थे वो कहां जाते थे, वो जायंट्स गार्डन, एक बड़े से गार्डन में वहां खेल खेलने जाते थे। One day the giant came back. एक दिन जो जायंट है वो वापस आता है ग्राउंड में। He had been to visit his friend the Cornish orc and had stayed with him for 7 years. ठीक है, वो अपने दोस्त से मिलने आया था कॉर्निश ऑर्क से, जिसके साथ वो 7 साल तक रहा। After the 7 years were over, जब 7 साल बीत जाते हैं, he returned to his own castle. फिर वो अपने कासल वापस आ जाता है। जब वो आता है वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice and children ran away. और उसकी आवाज बहुत गुर्राती हुई थी और उसने जोर से बोला कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? और बच्चे ये सुन के डर जाते हैं, इसलिए वहां से भाग लेते हैं। My own garden is my own garden, said the giant. जायंट ने बोला कि यह मेरा गार्डन है, यह मेरा गार्डन है। Anyone can understand that and I'll allow nobody to play in it by myself. ये मेरा गार्डन है और इस गार्डन में सिर्फ मैं खेलूंगा और किसी को परमिशन नहीं है कि मेरे गार्डन में खेले। So he built a high wall around it and put up a notice board. फिर वो क्या करता है, उस गार्डन के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़वा देता है, बड़ी बड़ी दीवारें बनवा देता है और एक साइड पे वो बोर्ड लगाता है Trespasser will be prosecuted. मतलब कि अगर कोई भी इस गार्डन में आएगा तो उसे मैं दंड दूंगा, सजा दूंगा, वो इलीगल होगा। He was very selfish giant. वो बहुत selfish था। The poor children had now nowhere to play. अब जो poor children थे उनके पास कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए। They tried to play on the road. वो कोशिश किया उन्होंने कि रोड पे खेलें, लेकिन रोड जो है वो बहुत डस्टी थी, बहुत ज्यादा हार्ड स्टोन थे और उन्हें रोड पे खेलना अच्छा नहीं लगा। They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. जब उनके lessons खत्म हो जाते थे तब वो गार्डन के बारे में फिर से बात करते थे। How happy we were there, they said to each other. So वो आपस में बात करते थे कि जब हम गार्डन में थे, जब हम गार्डन में खेलते थे तो हम कितने ज्यादा खुश रहते थे। The spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. ठीक है बच्चों, स्प्रिंग आ गई, बसंत ऋतु आ गई। आपको पता ना स्प्रिंग एक सीजन होता है जो कि फरवरी और मार्च में होता है। स्प्रिंग आ गई, पेड़ों पे हरे हरे पत्ते लगने लगे, फूल खिलने लगे, फ्रूट्स बच्चों राइप होने लगे। लेकिन क्या हुआ, ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में तो स्प्रिंग आई नहीं थी, कोई हरे भरे पत्ते नहीं थे, कोई फ्रूट्स नहीं थे, उसका गार्डन तो वैसे ही लग रहा था जैसे विंटर में था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन एट देयर वर नो चिल्ड्रन। और बर्ड्स भी उसके गार्डन में नहीं गाती थी। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूम। और ट्रीज तो खिलना ही, पत्तियां उन पे, पेड़ पे पत्ती भी नहीं थी हरी भरी। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for children that it split back into the ground again and went off to sleep. ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि एक बार ब्यूटीफुल फ्लावर ग्राउंड से निकला, लेकिन जब उसने देखा कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये देख के उसे बहुत बुरा लगा कि बच्चे तो यहाँ खेलने नहीं आएंगे। फिर से वो अंदर चला, ग्राउंड के अंदर चला जाके, और वो सो गया। I cannot understand why spring is so late coming in.
ठीक है, सेल्फिश जायंट कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही है। एज ही sat the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. So वो सोचा कि हो सकता हो वेदर में चेंज है, इस वजह से मेरे गार्डन में स्प्रिंग नहीं आ रही। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉर डिड समर। ना स्प्रिंग आई ना गर्मी आई। Autumn gave golden fruit to everywhere garden, but to the giant's garden she gave none. ना बच्चों स्प्रिंग आई ना समर आया। बच्चों ऑटम भी नहीं आया। ऑटम में क्या होता है, फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं, फूल फ्रूट जो है वो पक जाते हैं। तो उस गार्डन में तो कुछ भी नहीं हुआ। He is too selfish, she said. So winter was always there and north wind, hail, frost, snow dance about through the trees. इसीलिए उसके गार्डन में हमेशा ठंडी रहती थी, क्योंकि वो जो जायंट था, जो राक्षस था, जो बड़ा सा जायंट था, वो स्वार्थी था, सेल्फिश था। One morning the giant was lying awake in bed when he heard lovely music. It was a little bird singing outside his window, but it was so long since he heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Suddenly, the hail stopped dancing over his head, and north wind crossed roaring, and delicious perfume came him through the open casement. I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. अब क्या हुआ, एक मॉर्निंग में बच्चों क्या हुआ कि जो जायंट था उसे एक बहुत सुरीली म्यूजिक सुनाई दी। एक बर्ड थी जो बहुत सुरीली म्यूजिक गा रही थी। उसको वो म्यूजिक सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी टाइम बीत गए थे उसने ऐसी म्यूजिक नहीं सुनी थी। तब उसको लगा कि लगता है मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ गई है, और वो अपने बेड से उतरता है और बाहर आता है। What did he see? उसने क्या देखा? उसने देखा, he saw the most wonderful sight. उसने बहुत खूबसूरत नजारा देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in. ठीक है, उसके वॉल पे जो लिटिल होल थे, जो उसने वॉल बना नहीं रखी थी, चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी थी, तो लिटिल होल से चिल्ड्रन जो है वो रेंगते रेंगते अंदर आ गए थे। They were sitting on the branches of tree. वो पेड़ की branches पे बैठे थे। In every tree that he could see was a child. जितने भी पेड़ वो देख पा रहा था उसमें बच्चे थे। And the tree was so glad to have the children back. Against that they had covered themselves with blossom and were waving their arms gently above the children's heads. जैसे जैसे बच्चे उन पेड़ पे बैठे थे, वैसे वैसे ट्रीज की जो पत्तियां हैं, फूल है, वो पूरी तरह से बच्चों खिल उठी, ब्लॉसम करने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ है उन्हें अपने बाहों में उठा रहा है, उन्हें सहरा रहा है। The birds were flying about and twittering with delights. जो चिड़िया थी वो उड़ रही थी और वो आवाजें कर रही थी, अच्छी अच्छी, delightful. And the flowers were looking up through the green glass and laughing. और जो फूल थे गार्डन में वो मुस्कुरा रहे थे। It was lovely scene. वो बहुत सुंदर नजारा था। Only in one corner it was still winter. लेकिन एक कॉर्नर में अभी भी विंटर था। It was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. उस गार्डन में केवल एक लड़का खड़ा था जहां विंटर थी। वो बहुत छोटा था कि वो ब्रांचेस ऑफ ट्री पे नहीं बैठ पा रहा था। And he was wandering all around. वो इधर उधर घूम रहा था रोते हुए। The poor tree was still covered with forest and snow. The north wind was blowing, roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low it could, but the boy was too tiny. अब क्या हो रहा था, वो जो पेड़ था जहां जिस साइड से विंटर था, वो अपनी ब्रांचेस को झुका रहा था। वो बोल रहा था, लिटिल बॉय तुम जल्दी से बैठ जाओ, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत छोटा था, वो पेड़ पर नहीं बैठ सकता था। तब क्या होता है बच्चों, and the giant heart melted as he looked out. So giant का हृदय जो था, जो उसका दिल था, वो पिघल गया जब उसने ऐसा नजारा देखा। उसे समझ में आ गया कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आई, समर क्यों नहीं आई, हमेशा विंटर ही क्यों रहा, क्योंकि उसने बच्चों को मना कर दिया था उस गार्डन में खेलने के लिए। उसने सोचा कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था,
Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I'll knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever. उसने सोचा अब जो मैंने घेराबंदी बनाई है मैं उसे हटा दूंगा और अब मेरा गार्डन बच्चों के खेलने के लिए पूरी तरह से बन जाएगा। मैं वो बोर्ड भी हटा दूंगा ताकि मेरे गार्डन में बच्चे खुशी खुशी खेले। So he crept downstairs and opened the front door softly and went out in the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter away. जब वो बाहर आया उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं लेकिन बच्चे उसे देख के डर गए और बच्चे जैसे ही भागे जैसे ही उन्होंने गार्डन छोड़ा फिर से गार्डन में विंटर आ गई वापस। Only the little boy did not run. केवल वो छोटा बच्चा नहीं भागा। For his eyes were so full of tears. उसकी आंखें आंसू से भरी थी इसलिए वो जायंट को नहीं देख पा रहा था। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him on the tree. अब जायंट ने उसे बहुत प्यार से उठाया और ट्री के ऊपर रख दिया। उसके बाद बच्चों क्या हुआ? ट्री जो है वो फिर से ब्लॉसम हो चुकी, बर्ड्स आने लगी और गाना गाने लगी और लिटिल बॉय ने स्ट्रेच आउट किए अपने 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक और छोटे से लड़के ने अपने हाथ को निकाला और जायंट के गले में ऐसे उससे गले लग दिया और उसे किस किया। When the other children saw the giant was not wicked any longer, जब बाकी बच्चों ने देखा कि जायंट जो है वह पहले जैसा नहीं है तो सारे बच्चे वापस आने लगे उसके गार्डन में। जैसे जैसे बच्चे वापस आ रहे थे वैसे वैसे स्प्रिंग भी आ रही थी। It is your garden now, little children, said the giant. Giant ने बोला अब ये तुम्हारा गार्डन है प्यारे बच्चों। And took a big axe and knocked down the wall. उसने सारी वॉल जो उसने कवर कर रखी थी गार्डन को सबको तोड़ दिया। When the people were going to the market at 12 o'clock, उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है और वो बहुत खूबसूरत नजारा था। This beautiful story is written by Oscar Wilde. This was amazing story, dear learner. Read this story once again. Write down the difficult word and learn it. And I'll be seeing you in the next English class. Till then, take care of yourself. Keep on loving the nature as well. Thank you so much. Bye-bye.